में मोदी सरकार है, स्टेट में मोदी सरकार है, फिर किस बात के हिंदू सुरक्षित है? फिर काय को हिंदू लहराएगा? यहाँ तो वो पाकिस्तानी झंडा लहराएगा। ओनर ये देख लो, आपके पड़ोस में कितना मकान को कब्जा कर लिया, इधर देख लो ये कब्जा लहरा रहा है। क्या को हिंदू सुरक्षित है? हम कहते हैं हिंदू हिंदू हिंदू, तो भाई हिंदुस्तान में हिंदू सुरक्षित नहीं है, कहने के लिए हैं वो सर, ये हो रहा वो हो रहा, फलाना और ठिकाना हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा। क्लोज ये हिंदुस्तान है, 80 बेईमान है, फिर भी भारत महान है। चल दिया अभी भाई कह के गया 80 बेईमान है फिर भी भारत महान है। फिर भी यानी कि मोदी होते हुए फिर भी हिंदू सुरक्षित नहीं। अगर हिंदू राष्ट्र बनेगा तो कैसे बनेगा? अगर जब यहाँ पे सब मुसलमानों का ही कब्जा हो जाएगा तो हिंदू कहाँ जाएगा? बोल के गया हिंदू पाकिस्तान में। ऐसे कैसे ऐसे पाकिस्तान कैसे चला जाएगा हिंदू? ये मकान बन रहा है, मुसलमान बना रहे हैं, पूरी दिल्ली का बैन है। कैसे बन गया 4 मंजिला मकान? पोल्यूशन हो रहा है, खुला काम चल रहा है, पूरी दिल्ली का कंस्ट्रक्शन बंद है, कैसे बन गया? अभी भी चल रहा है काम। ग्रैप लगा हुआ है, हाँ जी, काम चल रहा है खुला। कोई रोक टोक नहीं। कोई रोक टोक नहीं है, खुले आम। इनको इतनी छूट कैसे मिल रही है? ये आप देखिए ना, आप पार्टी के मेंबर हैं। ये गवर्नमेंट से जाके पूछना पड़ेगा ना हमारे को। तो हमारा तो नेता क्या कहते हैं जब आप मुलाकात करने जाते हैं, क्या कहते हैं नेता? कुछ नहीं बोलते, हाँ जी देख रहे हैं, और वहाँ वो एक्शन कर रहे हैं, दूसरा अपोजिट पर्सन एक्शन कर रहे हैं और वो देख रहे हैं। भाई हमारी कुछ दिन पहले मुलाकात हुई थी, आज कब्जा हो गया है, कितने घर और बाकी हैं? लगता है कब्जा करता ही जाएगा जिस तरीके से अब कब्जा हुआ है। अभी सर कुछ नहीं कह सकते कि कितने घर और होंगे, कुछ ही नहीं कह सकते। बहुत घर हैं यहाँ पे, लगा लो लगभग सारे ऐसे हैं। बहुत कम लोग हैं जिनके पास रजिस्ट्री है, ऐसे कोई नहीं है इसके पास रजिस्ट्री नहीं है। उसके पास रजिस्ट्री है? नहीं है। किसके पास? उसके पास जाली रजिस्ट्री बना रखी है, वकील है जी, वो कुछ भी कर सकता है। अब आप देख ही रहे हो आज कितनी भीड़ हुई है सुबह से, कुछ भी कर सकता है सर। मुझे एक बात बताइए, मैं तमाम लोगों से सवाल कर रहा हूँ, बीजेपी की सरकार हिंदू की पार्टी मानी जाती है, कहा जाता है कांग्रेस में तो हिंदू की नहीं चलती थी। आप भी तमाम खबरें सुनते होंगे। विश्व हिंदू परिषद बहुत एक्टिव है इस समय, बजरंग दल बहुत एक्टिव है, तमाम लोग कहाँ हैं, कहाँ गायब हैं ये लोग? सर कुछ नहीं पता, सब आजकल जो है मोदी जी के गुण गाए जा रहे हैं, मोदी 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 हो रही है और कुछ भी नहीं है। जितना पैसा ये मेलों में लगाया जा रहा है, आप देख रहे होंगे अभी मेला चल रहा है, उससे पहले भी मेला चला था। जितने उस चीज़ में पैसा लगाया जा रहा है, सरकार ख़राब करी जा रही है। इससे अच्छा है आप एजुकेशन पे लगाओ, हेल्थ पे लगाओ, क्यों नहीं लगाते? उससे करने से क्या हो? कुछ नहीं हो रहा, सब बेकार। एमपी तो भाजपा के हैं, मुद्दा तो सबको पता होगा। सबको पता है मुद्दा। आने को एक बार सांत्वना देने आ सकते थे, मिलने तो आ ही सकते थे नेता यार। अभी चुनाव का समय होता, सारी यहाँ भीड़ इकट्ठी होती। कोई भी नहीं आया जी, कोई भी नहीं आया। यहाँ का मेन बंदा नहीं आया, क्यों आएगा वो? घर में क्यों आएगा? कुछ नहीं है। तुर्कमान गेट पे बुलडोजर चला था, अभी समाजवादी पार्टी के एमपी वहाँ पहुँचे थे, और एमपी यहाँ के नहीं है, वो एमपी यूपी के हैं। अब आप देखिए कितनी बड़ी यूनिटी काम करती है कि इधर आ जाना भाई, देख तो ले कितनी बड़ी यूनिटी काम कर रही है कि वहाँ बुलडोजर चल रहा है, कोर्ट के ऑर्डर पर वहाँ समाजवादी पार्टी के एमपी पहुँच रहे हैं। यहाँ कब्जा हो रहा है, यहाँ कोई एमपी नहीं है। कोई नहीं यहाँ पे है ही नहीं, कोई को सुनता ही नहीं है, सुनवाई नहीं है ना, सुनवाई नहीं है, एकता नहीं है। मेन एकता नहीं है, सबसे बड़ी एकता नहीं है, किसी में एकता नहीं है, सब अपने गलगल हैं। अब यहाँ किसी से पूछ लो, आप कोई ज़्यादा सवाल जवाब करेगा ही नहीं। अब मस्जिद भी इतना पुराना है यहाँ पे, उसके ऊपर सवाल उठाए जा रहे हैं। है तो बहुत पुराना ही ना, यहाँ पे बहुत पुराना है, कोई कुछ कर सकते हैं? पावर खाली उठेंगे कर कुछ नहीं पाएगा, कुछ नहीं है। अपने मुकदमे हार गए ये लोग। बिल्कुल हारेंगे जी। पैसा हो ना तो पैसा हो तब तो लगाएंगे, जीतेंगे। पैसा नहीं है, बैकग्राउंड नहीं है, कहाँ जीतेंगे? वो कहने वकील है, वो वकील है। इस गली में भी अभी उसने मकान खाली करवाया है, पूरा मकान बनवा लिया। आप देख करके आओ, पूरा मकान बनवा रखा है, ये 4 मंजिल बनवा लिया। कम से कम एक घर नहीं, 1 2 3 4 घर काट करके पूरा मकान बनाया। अब 4 घर को बेघर कर दिया, वो कहाँ जाएंगे बेचारे? इसी तरीके से कब्जा कर। बस सबसे यही है। पुलिस प्रशासन इनके साथ है, सबके साथ है भैया। कोर्ट का ऑर्डर आ गया तो क्या कर लोगे आप? कोई कुछ नहीं कर सकता सर, आप ही कुछ नहीं करवाओगे, मैं कुछ नहीं करवाऊंगा। कोर्ट के ऑर्डर आने के बाद कोई कुछ नहीं कर सकता। कोर्ट में चलता है पैसा, बिल्कुल चलता है पैसा। नरेश कुमार भाई, मुझे आप एक बात बताइए, कहा जाता था कांग्रेस सरकार में हिंदूवादी लोगों की चलती नहीं है, आज तो प्रदेश में भी, केंद्र में भी। केंद्र में मोदी सरकार है, स्टेट में मोदी सरकार है, फिर किस बात के हिंदू सुरक्षित है? फिर काय को हिंदू लहराएगा? यहाँ तो वो पाकिस्तानी झंडा लहराएगा। ओनर ये देख लो, आपके पड़ोस में कितना मकान को कब्जा कर लिया, इधर देख लो ये कब्जा लहरा रहा है। तो क्या को हिंदू सुरक्षित है? हम कहते हैं हिंदू हिंदू हिंदू। देखिए मुझे एक बात बताइए, तमाम लोग देखिए, एक मिनट रहिए, अभी तुर्कमान गेट पे बुलडोजर चला था, आपको जानकारी होगी, वहाँ समाजवादी पार्टी के सांसद पहुंचे थे। यूपी के वो सांसद है, वहाँ क्या करने गए थे? पहुंचे तो फिर तो ये के सांसद, ये सरकार की फेलियर है ना। सरकार क्या कर रही है फिर?
यूपी से आके दिल्ली में बंदे वो कर रहे हैं, तो फिर दिल्ली सरकार कहाँ गई, रेखा गुप्ता कहाँ गई? इनके एमपी कहाँ गए? हाँ, फिर यहाँ के एमपी कहाँ गए? यहाँ का एमएलए कोई दिखा रहा है? कोई है बीजेपी का सांसद? कहाँ है? कुछ भी नहीं है। तो हिंदू सुरक्षित नहीं हिंदुस्तान में है। 100 बातों की एक बात। अब तो कहते हैं मुसलमान सुरक्षित नहीं है भारत में। कौन नहीं सुरक्षित? सब मुसलमान खुले में रह रहे हैं। एक इलाके के अंदर यहाँ ये देखो मकान बन रहा है, खुले में रह रहा है, 5 मिनट मकान बना रहा है, खुले में है। और ये मकान ने कब्जा करा, किसने करा? मुसलमान ने करा। खुले में कब्जा चल रहा हाँ बस क्या। तो भाई हिंदुस्तान में हिंदू सुरक्षित नहीं है, कहने के लिए हैं वो सर ये हो रहा वो हो रहा फलाना और ठिकाना हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा। क्लोज। ये हिंदुस्तान है, 80 बेईमान है, फिर भी भारत महान है। है। चल दिया अभी भाई कह के गया 80 बेईमान है फिर भी भारत महान है। फिर भी यानी कि मोदी होते हुए फिर भी हिंदू सुरक्षित नहीं, किस बात का? 100 बातों की एक बात। किस बात की बीजेपी? किस बात की बीजेपी? हिंदू परिषद, विश्व हिंदू परिषद, कुछ कोई भी ले लो, कोई भी आया बीजेपी का नेता, बजरंग दल, कोई भी, मैं तो आपको कह रहा हूँ ना, कोई है खड़ा है? यहाँ घर टूटे हैं, ये बता रहे हैं कि कब्जा कर रहे हैं मुसलमान सारी गली पर। कब्जा हो ही रहा है धीरे धीरे, कब्जा हो ही रहा है धीरे धीरे। कभी किसी पहले भी यहाँ अंदर गली में मकान कब्जा कर लिया गया था, दोबारा फिर से कब्जा हो रहा है। तो गली बचेगी नहीं बचेगी कुछ सालों में? क्या पता, अब बीजेपी सरकार चल रही है, देखो सरकार बचती है नहीं बचती, अब ये तो भगवान के हाथ में है, ये तो कुछ कर ही नहीं पा रहे। बीजेपी के हाथ में नहीं है। बीजेपी क्या कर रही है? अगर ये हिंदू राष्ट्र बनेगा तो कैसे बनेगा? अगर जब यहाँ पे सब मुसलमानों का ही कब्जा हो जाएगा तो हिंदू कहाँ जाएगा? जो बोल के गया हिंदू पाकिस्तान में, ऐसे कैसे ऐसे पाकिस्तान कैसे चला जाएगा? हिंदू तो अपने देश में ही रहेगा ना। इंसान अपने घर में रहता है, कुछ नहीं। इंसान अपने घर में रहता है, दूसरे के घर में रहता है। अपने घर पे तो कब्जे हो रहे हैं ना। अपने घर में तो कब्जा हो रहा है, अब जाएंगे कहाँ बंदे? यहाँ के भी तो आम जनता को कहाँ जाएगी? वो सब यहीं रहेगी। अच्छा मुझे एक बात बताइए, विश्व हिंदू परिषद है, बजरंग दल है, अब तो दिल्ली में भी रेखा गुप्ता बैठी हैं। बैठने से कुछ नहीं होता जी, काम करे तब कुछ होता है, समझ गए? बैठ के तो सबको बातें आती है, लेकिन काम करे तब तो होगा। कितने घरों पर कब्जा होने वाले की तैयारी है? अब ये देखो, अब पता चलेगा, जब होगा तब पता चलेगा। अभी तो क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। अभी तो मैं तो सुबह से गायब था, अब आया हूँ। अभी तो हो चुका है। अभी तो हो चुका है। अभी तो हो चुका है, जो हो चुका है। कुमार जी, आप तो यहाँ लोकल के निवासी हैं, जिस पर अभी घर पर कब्जा हुआ है, वो कहते हैं कई पीढ़ियों से रह रहे थे वहाँ पर। हाँ, मेरी 58 साल की उम्र है, मैं तो 58 साल से ही हूँ। कब्जे किस बात के हो रहे हैं? मतलब ऐसा क्या मिल गया उनको, मुसलमानों को, जो कब्जे करते जा रहे हैं? वो तो कह रही है हमारे पास कागज है, सब कुछ है, आप रजिस्ट्री कराओ। कोर्ट केस में चल रहे हैं लोगों के। कितने साल से उठ कर आया है वो भी? काफ़ी टाइम हो गया और केस डाले हुए। 5-10 साल हार्डली। हाँ, 5 साल तो होंगे, 5-6 साल। 2020 में उठ कर 70-80 साल वो लोग यहाँ रह रहे हैं, और 20 में उठ कर आया है वो। अब उसको याद है कि हम मेरे मकान, सिर्फ एक ही परिवार है और भी लोग मिले हुए हैं सारे? नहीं, एक ही देखो जी, जिनसे वो जीतता जा रहा है उनका खाली होता जा रहा है कोर्ट केस जो है, समझे? अभी कितने घरों पर नोटिस हैं फिलहाल? कितने घर पे मुकदमा चल रहा है फिलहाल की स्थिति में? फिलहाल तो अभी तो कई घरों का नोटिस हैं, कई घरों ने केस डाल रखा है। और सब में वही है उसमें। डेट चलती है, फैसला जब आएगा तब आएगा। अच्छा मुझे एक बात बताइए, आपने तो तमाम राजनीति देखी होगी प्रदेश में। भाजपा सरकार अपने आप को हिंदुत्व की पार्टी कहती है कि हम हिंदुओं के करते हैं, कांग्रेस में हिंदुत्व की नहीं चलती है। लेकिन आज क्या हुआ, विश्व हिंदू परिषद, ये मामला मैं अभी 5 दिन पहले कवर करने आया था, पूरे देश विदेश में तक मामला पता है, सबको मामला पता है, लेकिन बीजेपी के नेता गायब है। बीजेपी के नेता जी देखो जी, कोई भी है, हाँ, कोई भी पार्टी इस मुद्दे पे कोई भी नहीं बोलती, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी चाहे कोई भी हो। मैं बोलने की बात नहीं कर रहा, कम से कम आके सांत्वना देनी चाहिए ना, जब हमारी पार्टी के लोग, हमारे समाज के लोग हैं। अब उन्होंने पता नहीं क्या है, बुलाया है या नहीं बुलाया, ये तो हमें भी नहीं पता ना। विश्व हिंदू परिषद वाले तो आए थे, आकर क्या करके गए हो? वो भी कह के गए हैं कि इकट्ठे रहो, साथ दो। वो भी क्या बोल के गए, यही बोल के गए वो भी। अच्छा मुझे एक बात बताइए, तुर्कमान गेट में भी आपको पता होगा बुलडोजर की कार्रवाई हुई थी, वहाँ समाजवादी पार्टी के एमपी पहुंचे जो कि यूपी के रहने वाले हैं, उनका क्या मतलब था वहाँ पर? मतलब क्या, प्रोसीजर साफ है उनका, मतलब तो साफ ही है ना उनका। यूनिटी। यूनिटी इनमें यूनिटी क्यों नहीं है? इनमें यूनिटी अब आएगी धीरे धीरे, इनमें भी।
ये पीर बगीचे खाली हो जाएगा तब तक? खाली तो खैर नहीं होगा, कोई ना कोई हल तो निकालेंगे ही। अभी यूनिटी नहीं है इन दोनों में। यूनिटी है भी और नहीं भी है, दोनों चीज़ें हैं जी, मैं तो साफ कह रहा हूँ। मेरा सवाल सिर्फ आपसे इतना है, वहाँ कोर्ट के ऑर्डर थे तुर्कमान गेट में, बुलडोजर चलने गया। मेरी बात सुन लीजिए, वहाँ समाजवादी पार्टी के एमपी पहुँचे सिर्फ लोगों से मिलने, चाहे जो भी मान के चलिए आप, वो वहाँ मौजूद थे। यहाँ भी कोर्ट के ऑर्डर थे। अगर कोई समाजवादी पार्टी का एमपी या बीजेपी पार्टी का एमपी, तमाम लोग अगर यहाँ पर अगर मुलाकात कर लेते तो क्या हो जाता? अब नहीं आए, पता नहीं क्या कहानी है क्या नहीं है जी। रोटी सेकने तो सभी आते, अब आ सकते हैं तो मामला हो गया। अब क्या पता, अभी कहाँ आएगा, अब कोई नहीं आएगा, अब भी नहीं आएंगे? अभी भी कोई पार्टी का नहीं आएगा। जब आएंगे, जब इलेक्शन आएंगे तब आएंगे। पैदाइश से कितनी उम्र हो गई? 48। अब ये जो मकान पर कब्जा हुआ है, ये भी पैदाइश से यहीं रह रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल यहीं रह रहे हैं। इन पर कब्जे का क्या कारण है? एक मुसलमान है जो यहाँ पर इसका डिस्प्यूट प्रॉपर्टी है, रजिस्ट्रार ने डिस्प्यूट घोषित कर रखा है, लेकिन फिर भी एक मुसलमान है जो जिसने किसी न किसी तरीके से रजिस्ट्री करवा ली है। रेखा गुप्ता को भी इस चीज़ की नॉलेज है, दिया हुआ है पूरा, मेरी तरफ से गया हुआ कागज़ कि हाँ जी इसकी इंक्वायरी करवाओ, ये कल चल क्या रहा है। उन्होंने आगे आगे कहाँ पर्चा भेजा, कहाँ नहीं भेजा, कुछ नहीं पता। कौन देख रहा? कोई नहीं देख रहा। आप तो पार्टी के सदस्य हैं, तब आप ये वाली बात कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल कह रहा हूँ, नहीं करके राजी कोई काम। अब मुझे एक बात बताइए, कहा जाता है कि कांग्रेस के राज में हिंदू की नहीं चलती थी, ये सच्चाई है? बिल्कुल है। और अब क्या कौन सी चल गई? अब अब भी नहीं चल रही, कोई नहीं है देखने वाला, सब अपने अपनी देखो। लेकिन वोट तो इसी मुद्दे पे लेते हैं ना। वोट लेने के लिए तो एक हफ्ता चाहिए उनको, उसके बाद बंदा कहाँ जी रहा है, कौन जी रहा है, कैसे जी रहा है, किसको को पता है। मौजूदा एमपी कौन है आपके? ये नहीं सोमदत्त, वो तो विधायक है। नहीं खंडेलवाल, प्रवीण खंडेलवाल जी बीजेपी के हैं, जितनी भी दिल्ली में लोकसभा सीटें सारी बीजेपी की हैं। अभी तुर्कमान गेट पर बुलडोजर चला था, एक समाजवादी पार्टी के एमपी हैं, वहाँ पर पहुँचे थे। यूपी के एमपी हैं, वो क्यों पहुँचे थे? वो तो भाई उनकी यूनिटी है ना, पहुँच गए ना। यहाँ कहाँ यूनिटी? वो सारे गैंग बना के लड़ रहे हैं, सबको पता है। यहाँ हम अलग अलग बैठे हुए हैं। जब यहाँ हुल्ला चल रहा था, अपनी दुकान छोड़कर गए थे? बिल्कुल गया था, बाहर ही खड़े हुए सुबह से, काम कहाँ किए? कोई काम नहीं कर रहे, लेकिन बाहर खड़े हुए हैं। लेकिन हम आगे कुछ कर नहीं सकते, क्या कर सकते? पुलिस फोर्स के सामने आप क्या कर सकते हो? आप कर लेंगे? नहीं, मैं नहीं कर पाऊंगा। कोई भी नहीं कर जो करना चाहता है वो कर भी लेते हैं। अरे भाई साहब, फिर वही बात है, फिर हम गुंडों में, हम गुंडे नहीं है ना, घर परिवार है ना हमारा भी। घर परिवार हम नहीं देखेंगे और कौन देखेगा? घर पे बात उनका भी होता है, उनमें इतनी हिम्मत कहाँ से जाती है? उनके पास कोई घर परिवार नहीं होता, एक के 10 पैदा कर रखे हैं, बताओ कौन करेगा उसको? 100 में से 90 तो आतंकवादी होते हैं, चोर उचक्के। 100 कोई एक ऐसा न्यूज़ पेपर बता दो जिसके अंदर कोई एक न्यूज़ पेपर जहाँ 50 खबरों में 50 में से 48 के अंदर मुसलमानों के नाम लिखे होते हैं। क्यों लिखे होते हैं? आप क्राइम रिपोर्ट निकलवा लो। सवाल यही है, बीजेपी सरकार में भी हिंदू सुरक्षित नहीं है। बिल्कुल नहीं है। ये मकान बन रहा है, मुसलमान बना रहे हैं, पूरी दिल्ली के अंदर बैन है। कैसे बन गया 4 मंजिला मकान? पोल्यूशन हो रहा है, खुला काम चल रहा है। पूरी दिल्ली के अंदर कंस्ट्रक्शन बंद है, कैसे बन गया? अभी भी चल रहा है काम। जो ग्रैप लगा हुआ है, हाँ जी, काम चल रहा है खुला। कोई रोक टोक नहीं। कोई रोक टोक नहीं है, खुले आम। इनको इतनी छूट कैसे मिल रही है? ये आप देखिए ना, आप पार्टी के मेंबर हैं। ये गवर्नमेंट से जाके पूछना पड़ेगा ना, हमारे को तो हमारा तो नेता क्या कहते हैं जब आप मुलाकात करने जाते हैं? क्या कहते हैं नेता? कुछ नहीं बोलते। हाँ जी, देख रहे हैं, और वहाँ वो एक्शन कर रहे हैं, दूसरा अपोजिट पर्सन एक्शन कर रहे हैं और वो देख रहे हैं। तो देखें में मकान खाली हो जाएंगे। कितने परिवार पर नोटिस है? आपके भी नोटिस है ना? बिल्कुल चल रहा है केस, कितने साल से लड़ रहे हैं? कम से कम 5 साल हो गए। यही पार्टी दूसरी पार्टी इसमें कोई? सेम है, ये चाचा ताऊ भतीजे सारे एक नाम के, एक इसके चाची का नाम, एक वकील एक ही है। नाम एक है। वकील, ये वो वकील थे जो कब्जा करवाना आया था? मकानी वकील का बन रहा है उसी का। ये मकान भी उसी का ही बन रहा है। टोटली बात ये है, सारे वकील मिलकर और हिंदू कॉलोनी पर कब्जा कर रहे हैं। बिल्कुल कर रहे हैं, सुनने को कोई तैयार नहीं। कोई सुनने को तैयार नहीं। आपके पास लोग आए थे कि आप तो कुछ भाजपा के एक्टिव मेंबर है, इतने साल जब से आप पैदा हुए तब से आप बता रहे 48 साल की उम्र से आप भाजपा से जुड़े हुए हैं, तब भी कोई सुनवाई नहीं हुई? कोई सुनवाई नहीं पता होने के बाद भी है सर, कोई बस आके तो इस्तीफा दे दो अब तुम। तो इस्तीफा क्या यार, हम तो जुड़े हुए हैं खून से, बस क्या करें? क्या हम हिंदुत्व के शायद कभी जागेंगे, लेकिन वो माइक पर रहते हैं, बटोगे तो कटोगे, लेकिन यहाँ जब बटने की बात है तब वो आके इकट्ठे नहीं होते। होते ही नहीं है, नहीं होते, बिल्कुल नहीं होते। नेता खुद ही माइक से कहते हैं ना, बटोगे तो कटोगे। स्लोगन है खाली। वैसे को स्लोगन बन के ही रह गए हैं चिपके हुए।
अब ये तो यूनिटी में है, देखिए हिंदू समाज फिर भी आप भी अपनी दुकान बंद करके वहाँ खड़े थे, तो जब नेता नहीं होंगे तो आप कट के क्या करेंगे? यही तो बात हो रही है ना सर। अब वो इस समय होना चाहिए ना उनको। अब कम से कम 1.5 महीने से पहले रेखा गुप्ता जी को दे दिया था कि हाँ जी देख लो ये क्या हो रहा है। तो दरबार लगता है जनता दरबार हाँ उसमें। जी, एप्लीकेशन गई हुई है उनके पास, कोई कुछ नहीं है उसकी कार्रवाई। एसएचओ से रिपोर्ट मांगी गई, एसएचओ ने क्या रिपोर्ट मांगी बना के दी है किसी को नहीं पता अभी तक। मेरे पास भी अभी तक उसका कोई जवाब नहीं आया। तो सीएम कार्यालय से रिपोर्ट मांगी गई थी एसएचओ से।